नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 23 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाली है। पहला वर्ड है रिकॉन। अगर रिकॉन की बात की है तो एक वर्ब है। रिकॉन क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी जनरली कंसिडर्ड टू बी समथिंग, यानी जनरली किसी चीज़ को क्या करना, कंसिडर करना, यानी कि उस पर विचार करना बोल सकते हैं। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विचार करना। ठीक है, तो रिकॉन मतलब क्या हो गया? विचार करना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो रिगार्ड एज हो सकता है, कंसिडर हो जा सकता है, व्यू हो सकता है, थिंक ऑफ एज हो सकता है, या फिर होल्ड टू बी हो सकता है। इतने सारे क्या हो गए इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए वर्ड का सिनोनिम्स का भी स्क्रीनशॉट या जो भी नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा ताकि आगे आपको हेल्प होगी। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बहुत बेस्ट बन सकता है। देखिए डॉन को कौन रिकॉन नहीं कर सकता, इस तरह आप याद कर सकते हैं कि डॉन को कौन रिकॉन नहीं करता। ठीक है, डॉन को कौन रिकॉन नहीं करता, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो डॉन होता है उसको सब कोई क्या करता है, उस पर विचार करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेंटेड। टेंटेड की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सफरिंग फ्रॉम नो लॉन्गर बीइंग वेल थॉट ऑफ बाय अदर पीपल, यानी कि सफरिंग फ्रॉम नो लॉन्गर बीइंग वेल, यानी कि बहुत दिन से किसी चीज़ से क्या कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, थॉट ऑफ बाय अदर पीपल। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो स्पॉइल्ड हो सकता है, टार्निश्ड हो सकता है, या फिर करप्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? स्पॉइल्ड, टार्निश्ड और करप्ट, यानी कि आप भ्रष्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब आप सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से आप लोग आपके बारे में कोई भी अच्छा लोग मतलब अच्छा नहीं सोच रहा है, आपके क्या समझ रहा है? भ्रष्ट समझ रहा है। तो टेंटेड मतलब क्या हो गया कि भ्रष्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। अगर डिटेस्ट की बात की जाए तो क्या है? एक नाउन है। डिटेस्ट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है डिसलाइक इंटेंसली, यानी किसी चीज़ को डिसलाइक करना इंटेंसली। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना, यानी कि अति घृणा भी करना भी बोल सकते हैं। मान लीजिए जिस चीज़ से आप घृणा करते हैं, उसको हेट करते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो उससे आप घृणा ही करेंगे ना। तो डिटेस्ट मतलब क्या हो गया? अति घृणा करना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो लोथे, डिस्पाइज, या फिर स्कॉर्न हो सकता है। लोथे, डिस्पाइज और स्कॉर्न, ये क्या हो गया? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? डिटेस्ट। मान लीजिए कि स्टूडेंट क्या होते हैं, हमेशा वो टेस्ट जब जब भी टीचर बोलते हैं कि कल मतलब टेस्ट होगा, तो वो क्या करते हैं? वो टेस्ट से डिटेस्ट करने लगते हैं। क्या करते हैं? जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टेस्ट से क्या करते हैं? डिटेस्ट करने लगते हैं। लेकिन टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है? पता चलता है कि हमको कितना नॉलेज है या कितना नहीं। ठीक है, तो जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी नहीं पढ़ने वाले बच्चे टेस्ट को क्या करते हैं? डिटेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिमेनोर। क्या है? डिमेनोर। डिमेनोर की बात की है तो एक नाउन है। ये क्या? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग, यानी किसी का आउटवर्ड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि या बियरिंग। ठीक है, तो इसका आचरण बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग, मतलब कि उसका आचरण कैसा है। ठीक है, मतलब जिस किसी का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मैनर बोल सकते हैं। मैनर मतलब भी क्या होता है? मतलब बिहेवियर वगैरह। मैनर, एयर और एटीट्यूड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, मैनर, एयर और एटीट्यूड क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? डिमेनोर। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए डिमेनोर का हम मतलब किसी से रिलेट कर देते हैं। मान लीजिए दिनेश से रिलेट करते हैं कि दिनेश किसी का नाम है और उसका डिमेनोर क्या है? काफ़ी बहुत अच्छा है। दिनेश का डिमेनोर क्या है? काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेबल राउजर। क्या है? रेबल राउजर। रेबल राउजर क्या है? एक नाउन है। ये थोड़ा सा वर्ड लंबा है। देखिए वर्ड के साथ जो स्पेलिंग होता है वो भी जरूर लिखते चलिएगा। 2 बार 3 बार लिखने से क्या होगा? स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी क्वेश्चन बनता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो रेबल राउजर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु स्पीक्स विथ द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लेमिंग द इमोशन ऑफ ए क्राउड ऑफ पीपुल टिपिकली फॉर पॉलिटिकल रीजन। यानी कि देखिए ये थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, आइए इसको समझाते हैं कि रेबल राउजर मतलब क्या होता है। देखिए कभी कभी मतलब पॉलिटिकल रीजन को लेके कोई भीड़ होता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा बात करना, भड़काऊ बात कर, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो क्या करता है? ऐसा बात करता है जो भड़काऊ हो। ठीक है, आग लगाने वाला बात हो। ठीक है, जो वो सुन के वहाँ की पीपुल क्या हो जाती है? भड़क जाती है। ठीक है, और उत्तेजित हो जाती है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो रेबल राउजर मतलब समझ सकते हैं कि भीड़ उत्तेजक, जो भीड़ को क्या करे? उत्तेजना दे दे, यानी कि उनके अंदर क्या करे? इन्फ्लेशन कर दे। ठीक है,
अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो डेमागोगी हो सकता है, फायर ब्रांड हो सकता है, इंसेंडरी हो सकता है, ट्रबल मेकर हो सकता है, फिर इंसाइटर हो सकता है। ठीक है, डेमागोगू, फायर ब्रांड, इंसेंडियरी, ट्रबल मेकर या फिर इंसाइटर। देखिए इंसेंडरी मतलब क्या होता है, जो आग लगाने वाला। ठीक है, मतलब ऐसा कोई जो भाषण दे रहा हो, ठीक है, स्पीकर हो, जो क्या करे कि ऐसी बात करे जिससे लोगों के मन में क्या हो जाए कि कुछ करने का वो हो जाए, जुनून हो जाए। ठीक है, वो गलत काम करने का। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेडवे। अगर हेडवे की बात की जाए तो एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रोग्रेस, स्पेशली व्हेन दिस इज स्लो और डिफिकल्ट। मतलब कोई चीज़ क्या हो कि स्लो और डिफिकल्ट हो तो वो क्या हो, प्रोग्रेस में हो। ठीक है, क्या हो, प्रोग्रेस में हो, यानी कि प्रगति में हो। कोई चीज़ जो पहले स्लो और डिफिकल्ट हो वो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोग्रेस में हो, यानी कि प्रगति में हो। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो एडवांसमेंट, शेप अप या इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एडवांसमेंट, शेप अप या इम्प्रूवमेंट। आप तो मतलब अगर आप डेली सेशन लगा रहे होंगे तो जरूर आप क्या हो रहेंगे, हेडवे हो रहेंगे, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे क्या, वोकेब्स में। ठीक है, वोकेब्स आपका धीरे धीरे क्या हो गया होगा, आपको अब ईजी लगने लगा होगा। यानी कि सारे वर्ड ट्रिक से आप जब याद कर लीजिएगा तो हार्ड थोड़े ना लगेगा, एकदम डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि सारे वर्ड क्या करते हैं, हम आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक बताते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अगर इसके अब मान लीजिए ट्री का ही बात है तो यहाँ पर ट्री क्या बन सकता है, तो हेडवे को आप ऐसे बना सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे होता है, एनएच हाईवे है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, उसका काम हेडवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे बन रहा है उसका काम कैसा चल रहा है, तो हेडवे चल रहा है। ठीक है, हेडवे चल रहा है यानी कि प्रोग्रेस में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप वर्ड को याद कीजिए। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करके याद कीजिएगा ना तो कभी भूल नहीं पाइएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड है उसको कोशिश करते हैं ज़्यादा मैक्सिमम कि वो डेली लाइफ से रिलेट करके याद कराएं आपको। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है नार्सिस्ट। क्या है, नार्सिस्ट। नार्सिस्ट की बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव इंटेंस इन और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ। यानी कि किसी कोई मतलब अपने आप में किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, या एडमायरेशन होता है, जो मतलब नहीं बोल सकते, जो अपने मुँह मतलब अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई करता है। ठीक है, तो आत्ममोही इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, जो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है, बार बार अपने आप को मिरर में देखता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो ईगोइस्ट बोल सकते हैं, ब्रगार्ड बोल सकते हैं, फिर बोस्टर बोल सकते हैं। ईगोइस्ट, ब्रगार्ड या बोस्टर, ये क्या हो गया, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, नार्सिस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉल्यूड। कॉल्यूड की बात की है तो एक वर्ब है। कॉल्यूड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है cooperate in a secret or unlawful way in order to receive or gain an advantage over other। यानी कि क्या करना, किसी से फायदा कमाने के लिए किसी को क्या करना, सीक्रेट या फिर अनलॉ तरीके से क्या करना, उसको कॉपरेट करना, यानी कि सहायता करना। मान लीजिए कि फायदे के लिए नहीं होता कि कोई मतलब रूल के खिलाफ जाके किसी का हेल्प करता है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे होते हैं जो रिश्वत लेके क्या करते हैं, वो तो रिश्वत लेंगे तो उनका उससे फायदा हो जाएगा, और किसी को क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। ठीक है, सीक्रेट तरीके से या फिर अनलॉफुल वे में। तो उसके लिए हम लोग कॉल्यूड वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साठगांठ करना। यानी किसी जो दो लोग हैं आपस में लेन देन कर लेंगे तो वो क्या कर लेंगे, साठगांठ कर लेंगे, और वो एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो इसका सिनोनिम्स की बात किया जाए तो कॉन्स्पायर हो सकता है, कोनाइव हो सकता है, फिर इंट्रीग हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्पायर, कोनाइव या फिर इंट्रीग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, कॉल्यूड, मतलब होता है साठगांठ करना। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि देखिए कॉलेज से हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज में दो लोगों ने क्या किया, कॉल्यूड कर लिया। ठीक है, कॉलेज में दो लोग थे, वो आपस में क्या कर लिए, कॉल्यूड कर लिया। ठीक है, क्या कर लिए, कॉल्यूड कर लिए, अपने फायदे के लिए क्या कर लिए, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी की बात की जाए तो एक नाउन है। ये क्या, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक। यानी देखिए प्रोफेन टॉक बोल सकते हैं, या फिर ऐसा एक्ट या ऑफेंस स्पीकिंग, मतलब ऐसा मतलब जो क्या हो, मतलब जो किसके खिलाफ हो, जो भगवान है। ठीक है, या फिर सेक्रेड थिंग्स है, जो भी धार्मिक चीज़ है उसके खिलाफ कोई बोल रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए ब्लास्फेमी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, जो गॉड होता है वो हमेशा ही कहीं भी लिखिए सेंटेंस के बीच में या जहाँ कहीं भी, वो हमेशा कैपिटल जी से ही लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कितने लोग ऐसे गॉड लिख देते हैं, तो ये वाला गॉड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये याद ध्यान में रखिएगा कि गॉड हमेशा क्या होगा, कैपिटल जी से लिखा था।
तो ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है, जो ईश्वर की निंदा करता हो, क्या करता हो, भगवान की निंदा कर रहा हो ईश्वर का, तो उसको ब्लास्फेमी बोल सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो प्रोफेनिटी हो सकता है, इरिवेरेंस हो सकता है, डिसर्नेशन हो सकता है, डिस्क्रेशन। ठीक है, प्रोफेनिटी, इरिवेरेंस या डिस्करेशन, ये क्या होगा, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए ब्लास्फेमी के। अगर ट्रिक का बात किया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि बहुत लोग हैं जो अपना नेम फेम के लिए क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा बात बोलते हैं जिससे वो क्या हो, मतलब थोड़ा सा फेमस हो जाता है। ठीक है, तो फेम के लिए ब्लास्फेमी करना सही नहीं है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि फेम के लिए ब्लास्फेमी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, क्या करना चाहिए कि फेम के लिए यानी कि ब्लास्फेमी नहीं करना चाहिए, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसीडेंट। क्या है, डिसीडेंट। डिसीडेंट की बात किया जाए तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी स्पेशली डेट ऑफ एन ऑथोराइटियन स्टेट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो। ठीक है, अपोज कर रहा हो ऑफिशियल पॉलिसी को। मान लीजिए जो मतलब ऑफिशियल पॉलिसी कोई लागू किया गया है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा हो, इसके खिलाफ जा रहा हो। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मतभेद करने वाला। जो क्या कर रहा है वो मतभेद कर रहा है। ठीक है, उसको मतलब उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग समझ गए, मतभेद करने वाला, यानी कि डिसिडेंट मतलब मतभेद करने वाला। डिसेंटर इसका सिनोनिम्स हो सकता है प्रोटेस्टर या फिर डिस्पुटेंट, ये सारे क्या हो गए इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, डिसेंटर, प्रोटेस्ट या डिस्पुटेंट। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।